हेलो गाइस। आज मैं फिर से एक और अच्छी वीडियो के साथ आया हूँ हमेशा की तरह। और आज हम क्या सीखेंगे? आज हम न्यूज़पेपर पढ़ना सीखेंगे। मैंने एक आर्टिकल लिया है, आप देख सकते हैं, यहाँ से लेकर ये पूरा ऐसे गया नीचे और ये यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। ठीक है, तो हम इसको पढ़ेंगे और देखेंगे कि इसको कैसे पढ़ा जाए, जिससे कि हम आसानी से न्यूज़पेपर पढ़ना सीख जाएं। वरना आप न्यूज़पेपर पढ़ना कभी नहीं सीखेंगे। मैं आपको बहुत ही आसानी तरीके से बताऊंगा कि न्यूज़पेपर कैसे पढ़ते हैं, लेकिन आपको ये शर्त माननी पड़ेगी कि आपको वीडियो छोड़ के नहीं भागना है, आपको पूरी वीडियो देखनी है। और मैं गारंटी से कह रहा हूँ, आपको बहुत सारी इसमें ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो आपको पता भी नहीं होंगी। आप सोचेंगे कि यार मतलब हम तो न्यूज़पेपर पढ़ ही नहीं पाते अगर हमें ये बात पता ना होती। तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, जानने को मिलेगा। पर शर्त यही है कि आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी। गारंटी मेरी है कि मैं सिखा के रखूँगा आपको, चाहे कुछ भी हो जाए। ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपको इंग्लिश सिखाऊंगा, ये बात पक्की है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले लिखा हुआ है, हम हेडिंग पढ़ते हैं, ऐसे ही ऊपर है हेडिंग। सबसे पहले हम हेडिंग पढ़ेंगे। हमेशा याद रखना, हेडिंग जो होती है ना वो शॉर्ट में होती है, मतलब कि वो पूरी पूरी नहीं लिखी होती। बात यह है ना, हेडिंग का मकसद ये होता है कि बस हमें एक एक आइडिया देना कि क्या बात है। पूरी कहानी तो हमें नीचे ही पढ़ के पता चलेगी। अगर पूरी कहानी हेडिंग में ही दे देंगे तो फिर नीचे का तो कोई काम ही नहीं रह गया, जो नीचे आर्टिकल लिखा हुआ है। समझ गए? इसलिए हम हेडिंग जो इसमें लिए जो हेडिंग लिखी जाती है ना, वो शॉर्ट में लिखी जाती है। तो ऐसे लिखी जाएगी ईडी फॉर्म में, या फिर लिखी जाती है प्रेजेंट इंडेफिनिट फॉर्म में। वो मैं बताऊंगा, वो कभी और आएगी। तो अभी तो ये ईडी फॉर्म में, यानी कि ये पैसिव फॉर्म में है, और ये पैसिव फॉर्म भी शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, चलिए तो मैं बताता हूँ क्या है, पढ़ते हैं। IIT बी इज सुसाइड, फिर यहाँ पे ये लग गया। अब देखिए, IIT बी सुसाइड, ये मतलब हमें यहीं से पढ़कर पता चल गया कि ये किस बारे में है। एक तो ये सुसाइड लिखा हुआ है, यानी कि कोई सुसाइड हुई होगी, या कुछ सुसाइड जैसा है, कोई मरा होगा सुसाइड करके, या शायद सुसाइड का इल्ज़ाम हो, या कुछ भी हो सकता है, लेकिन सुसाइड से रिलेटेड है। और ये IIT बी बी का मतलब बॉम्बे। तो IIT जो बॉम्बे में है, वहाँ का ये सुसाइड कोई केस है, उसके बारे में ये न्यूज़ है। ठीक है, चलिए फिर लिखा है फर्स्ट ईयर वाई शॉर्ट में लगा है। फर्स्ट ईयर स्टूडेंट अरेस्टेड ऑन चार्ज ऑफ अबेटमेंट। अब ये पढ़ते हैं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिए, फर्स्ट ईयर स्टूडेंट यानी कि जो पहले साल में पढ़ने वाले स्टूडेंट था, अरेस्टेड। अरेस्टेड का मतलब है अरेस्ट किया गया। अब देखिए, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा अलग से बताता हूँ एक बात। देखिए, ये पेपर है। देखिए, न्यूज़पेपर जो होते हैं ना, जैसे हेडिंग की बात करी, हेडिंग में न्यूज़ बड़ी शॉर्ट में लिखी होती है। अगर पता है इसे प्रॉपर में लिखते, अगर इसको मैं प्रॉपर लिखूँ, प्रॉपर का मतलब समझे, अगर इसको मतलब कि बिना किसी काट पीट के मैं लिखूँ, तो पता है कैसे लिखा जाएगा ये? तो ये लिखा जाएगा ऐसे, मतलब अगर प्रॉपर लिखूँ तो ऐसे लिखा जाएगा, फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, ये इतना हो गया। फिर है अरेस्टेड, इसने क्या लिख रखा है? अरेस्टेड ऑन चार्ज ऑफ, और यहाँ पे अबेटमेंट, ये लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखिए, ये इन्होंने शॉर्ट में लिखा है। असली में पता है कैसे? अगर ये यही चीज़, ये जो बात है, ये अगर आर्टिकल में लिखी होती है, यहाँ नीचे लिखी होती, तो पता है कैसे लिखी होती? फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हैज़ बीन, यहाँ पे लिखा होता है हैज़ बीन, या फिर वॉज, इन दोनों में से कुछ एक होता। अगर हैज़ बीन होता तो इसका मतलब होता है कि अरेस्ट कर लिया गया है, अरेस्टेड ईडी। ये गलत हो गया। हाँ, यहाँ पे देखिए वो कट गई थी स्क्रीन से। तो फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, अब यहाँ पे या तो हैज़ बीन लगा होता या वॉज होता, तब जाके ये पूरा कंप्लीट होता सही से। ठीक है, तो इसका मतलब क्या निकला पता है? अगर हैज़ बीन लगा होता तो इसका मतलब है अरेस्ट कर लिया गया है, और वॉज लगा हुआ है तो इसका मतलब होता कि अरेस्ट किया गया, यानी कि पास्ट में। ठीक है, ये बात है। तो ये शॉर्ट में लगा हुआ है, तो ये जो लिखा है ना कि स्टूडेंट अरेस्टेड, कायदे में यहाँ पे आना चाहिए था स्टूडेंट वॉज, यहाँ पे वॉज और होना चाहिए था, स्टूडेंट वॉज अरेस्टेड, या स्टूडेंट हैज़ बीन अरेस्टेड, या कर लिया गया है, ये होना चाहिए था। लेकिन शॉर्ट में लिखते हैं किस में? जब हम बात करते हैं हेडिंग की, क्योंकि उन्हें बस एक आइडिया देना होता है। समझ में आ गई होगी? चलिए, तो ये लिखा था फर्स्ट ईयर स्टूडेंट अरेस्टेड, यानी कि अरेस्ट कर लिया गया, ऑन चार्ज ऑफ। अब देखिए, ऑन चार्ज ऑफ का क्या मतलब होता है? ये ऑन चार्ज ऑफ, इसका मतलब होता है कि किस इल्ज़ाम में, इल्ज़ाम, क्या इल्ज़ाम था उस पर, यानी कि क्या वजह थी। वजह समझ सकते हैं आप, इल्ज़ाम समझ सकते हैं कि क्या आरोप था, आरोप कह लीजिए,
ठीक है। तो क्या आरोप था जिसकी वजह से उसको गिरफ्तार कर लिया गया? तो फर्स्ट ईयर स्टूडेंट अरेस्टेड ऑन चार्ज ऑफ, यानी कि किस किस आधार उस पे इल्ज़ाम पे आरोप पे? अबेटमेंट। अबेटमेंट का क्या मतलब होता है? अबेटमेंट का मतलब आप लिख लीजिए चाहे तो कहीं, एक कॉपी बनाते रहिए, मैं तो कहूँ साथ में, है ना। तो अबेटमेंट का मतलब होता है किसी को उकसाना कुछ बुरे के लिए। जैसे आप कुछ बुरा करवाना चाहते हैं किसी से, कोई क्राइम या कोई इलीगल चीज़, तो उसको उकसाना, उसका साथ देना, इस चीज़ को हम अबेटमेंट कहते हैं। ठीक है, चलिए। तो अब देखते हैं यहाँ से, थोड़ा मैं इसको और जूम कर लेता हूँ, एक मिनट। हो गया। देखिए, तो अब हमने हेडिंग पढ़ ली, समझ में आ गई होगी अब तो, मुझे लगता है बहुत अच्छे से। अब ये देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है आ स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, यानी कि एक इन्वेस्टिगेशन टीम जो स्पेशल बनाई गई होगी या जो कि होती होगी, इस बारे में तो हमें नहीं पता। आ स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, ये एक टीम है जिसको शॉर्ट में SIT कहा गया है। प्रोबिंग इनटू, अब यहाँ पे देखिए टीम के बाद इज MR कुछ नहीं है, सीधे ING वाली फॉर्म आई, तो ये इस टीम के बारे में बता रहा है। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है प्रोबिंग इनटू, यानी कि प्रोब इनटू का मतलब होता है जांच करना किसी चीज़ में। तो प्रोबिंग इनटू यानी कि ये टीम जो कि जांच कर रही है किसमें? द एलिज्ड सुसाइड ऑफ दर्शन सोलांकी, यानी कि किस में कर रही है जांच, किस केस में जांच कर रही है भाई? ये कर रही है द एलिज्ड सुसाइड, यानी कि सुसाइड, किसकी सुसाइड? दर्शन सोलांकी की। मतलब एक, और ये एलिज क्यों लगा हुआ है? एलिज इसलिए लगा हुआ है कि न्यूज़पेपर वाले अपने ऊपर नहीं लेते भाई। देखो, ये प्रूफ तो हुआ नहीं है कि सुसाइड ही है, इसका मतलब ये समझ लीजिए अभी बस बात चल रही है, ऐसा मतलब बताया गया है कि सुसाइड है, तो इसलिए न्यूज़ अपने ऊपर नहीं लेती है, इसलिए क्या देते हैं कि एलिज्ड लगा देते हैं। एलिज्ड का मतलब है कि आप ये समझ लीजिए कि अभी कहा जा रहा है, ऐसा पता भी नहीं कि सुसाइड ही है, किसी ने उस हो सकता है करियो ना करियो, अपने ऊपर नहीं लेते न्यूज़ वाले, खुद के इल्ज़ाम नहीं लेते कि हम कह रहे हैं सुसाइड है, ऐसा नहीं कहते। तो प्रोबिंग इनटू यानी कि जांच कर रही है द एलिज्ड सुसाइड ऑफ दर्शन सोलांकी, यानी कि इसके सुसाइड के केस में जांच कर रही है। ठीक है, यहाँ पे लगा है कॉमा और फिर यहाँ पे एक और कॉमा, इसका क्या मतलब है? देखिए, सोलांकी दर्शन, जब भी किसी का दर्शन सोलांकी, जब भी कोई नाम आए किसी व्यक्ति का समझ लिया, और उसके तुरंत बाद ऐसे लग रहा है कॉमा, ये यहाँ पे भी लग रहा है, यहाँ पे भी लग रहा है, तो जहाँ से लेकर जहाँ तक कॉमा लग रहा है उसके बीच में जो भी बात कही गई है वो इस व्यक्ति के बारे में बात कही गई है। ठीक है, इसके बारे में जानकारी दी गई है। जैसे यहाँ लिखा है कॉमा अ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट ऑफ IIT बॉम्बे, मैंने कहा था इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ अ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, जो फर्स्ट ईयर स्टूडेंट था IIT बॉम्बे का, उसके बाद उसको मतलब इसके बारे में बताया गया। ये दर्शन सोलांकी कौन था? कॉमा से आप ही समझ लीजिए कौन, कॉमा का मतलब आप ऐसा समझ लीजिए कि कौन का कौन होता है। ठीक है, तो कौन मतलब ये फर्स्ट ईयर स्टूडेंट ऑफ IIT बॉम्बे। ठीक है, ये हो गया, फिर कॉमा बंद हो गया। अब क्या है? संडे अरेस्टेड वन ऑफ हिज बैचमेट्स ऑन चार्जेस ऑफ अबैटमेंट टू सुसाइड। अब यहाँ से पढ़ते हैं, संडे मतलब संडे पता ही है, ये अरेस्टेड पता है किसके लिए आया है? ये अरेस्टेड आया है टीम के लिए। ये जो अरेस्टेड है ना, कहाँ गया? हाँ, ये जो अरेस्टेड है, ये है, ये जो टीम है ना, इसके लिए बताया गया है। देखिए, टीम के बाद आप सीधे यहाँ पे आ जाइए अरेस्टेड। तो इस टीम ने अरेस्ट किया है संडे को वन ऑफ हिज बैचमेट्स। वन ऑफ हिज बैचमेट्स, ये अगर इसका मैं पूरा ही बताता हूँ, इसका क्या मतलब होता है वन ऑफ का। देखिए, वन ऑफ, मान लीजिए जैसे लिखा हुआ है फ्रेंड्स, तो इसका मतलब है उसके एक फ्रेंड में से, उसके कई फ्रेंड में से किसी एक की बात हो रही है, एक की। ठीक है, या फिर लिखा हुआ है रिलेटिव्स, रिलेटिव्स, तो अगर ये हटा दे तो वन ऑफ रिलेटिव्स, यानी कि रिलेटिव्स यानी कि कई सारे होंगे, उनमें से किसी एक की बात हो रही है। ठीक है, ये बात याद रखना। और एक और इम्पॉर्टेंट बात कि जब भी ऐसे वन ऑफ वाली फॉर्म आए तो हमेशा याद रखना आगे जो भी लिखा होगा ना ये प्लूरल में होगा। जैसे यहाँ पे फ्रेंड्स लिखा था मैंने, या रिलेटिव, तो रिलेटिव नहीं लिखेंगे, रिलेटिव्स लिखेंगे। ठीक है, चलिए, ये भी क्लियर हो गया। तो हम थे, तो ये लिखा था वन ऑफ हिज बैचमेट्स, देखो एस है, एस लगा है, प्लूरल है, तो यानी कि इसके बैचमेट्स में से किसी एक को गिरफ्तार कर लिया गया ऑन चार्जेस ऑफ, फिर से आ गया मतलब कि किस इल्ज़ाम में? अबेटमेंट। अबेटमेंट में किसी गलत चीज़, क्राइम के लिए उकसाना, टू सुसाइड, देखो यहाँ पे आ गया ना, सुसाइड की गलत चीज़ है सुसाइड, तो उसके लिए उकसाया गया, इसलिए इसको गिरफ्तार कर लिया गया। चलिए, फिर लिखा है
अरमान खत्री 19। अब देखो अरमान खत्री 19, जब भी ऐसे किसी नाम के आगे तुरंत ही आ जाए 19, 20, 30 इस तरीके से, या 30, 25, 24, तो आप इसका मतलब ये समझिए कि ये एज बताई जा रही है। तो अरमान खत्री जो कि 19 साल का था या है, मतलब वॉज प्रोड्यूस्ड। प्रोड्यूस का मतलब होता है, ये कोर्ट वगैरह के लिए लगता है। प्रोड्यूस का मतलब है, मतलब कोर्ट में ले जाया गया। वॉज प्रोड्यूस्ड यानी कि वॉज भी है और प्रोड्यूस भी है, वॉज के साथ ईडी लगा हुआ है, तो ये पैसिव हो गया। जैसे कि मान लो मैं वॉज के साथ, ये थर्ड फॉर्म हो गई। देखिए जैसे मान लेते हैं ये वॉज है प्लस थर्ड फॉर्म। देखिए इसका क्या मतलब है। जैसे मान लीजिए कोई कोई जैसे 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 कोई ले लेते हैं, टीना कोई है, मान लीजिए टीना लड़की, टीना। अब यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ ना, वॉज बीटन बाय समवन, ऐसे लिख देते हैं। देखिए तो इसका क्या मतलब हुआ, ये जब भी वॉज के साथ थर्ड फॉर्म हो तो इसे हम कहते हैं पैसिव। अब इसको हम ज़्यादा, इसको ये चाहे याद रखें ना रखें पैसिव, लेकिन ये याद रख लें कि वॉज के साथ जब भी थर्ड फॉर्म होगी, यानी कि ऐसे होगा। वैसे तो फर्स्ट फॉर्म बीट होगी, थर्ड फॉर्म बीटन होती है, तो जब भी वॉज के साथ थर्ड फॉर्म होगी तो इसका मतलब ये है कि इसके ऊपर कुछ करा गया है। आप ये ना समझे इसने, इस व्यक्ति ने कुछ किया है, ये ना समझे, मतलब इसके ऊपर कुछ करा गया है। जैसे वॉज बीटन, तो इसको ये ना समझे कि टीना वॉज बीटन यानी कि टीना ने पीटा, ऐसा नहीं। जब भी वॉज के साथ थर्ड फॉर्म, इसका मतलब ये हुआ कि टीना को पीटा गया है, ऐसे समझे, ठीक है। और बाय समवन यानी कि किसी के द्वारा। तो यहाँ पे भी यही लिखा हुआ है कि वॉज प्रोड्यूस, यानी कि वॉज प्रोड्यूस का मतलब प्रोड्यूस कोर्ट के लिए लगाते हैं हम, कोर्ट में जब किसी को ले आते हैं प्रोड्यूस कह देते हैं उसे। तो वॉज प्रोड्यूस यानी कि प्रोड्यूस किया गया बिफोर। बिफोर का मतलब होता है सामने, ये भी कोर्ट में बहुत इस्तेमाल होता है। कोर्ट की जब बात होती है और किसी कोर्ट के सामने के लिए हम बोलते हैं बिफोर, यानी कि कोर्ट के अंदर। आप ऐसा समझिए, बिफोर का मतलब अंदर समझ लें। बिफोर अ स्पेशल हॉलीडे कोर्ट, देखो आ गया ना, आ गया कोर्ट। तो ये कोर्ट थी, मतलब है स्पेशल हॉलीडे कोर्ट, इसके सामने यानी कि इसके अंदर। बिफोर का मतलब अंदर समझे जब कोर्ट की बात हो, तो अंदर जो कि डेजिग्नेटेड। अब देखो तुरंत डेजिग्नेटेड आ गया, कोर्ट के बारे में बता रहा है, ईडी फॉर्म है इसलिए कोर्ट के बारे में बताएगा। डेजिग्नेटेड अंडर द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स एक्ट, ये एक्ट है, इसके अंदर इसको डेजिग्नेट यानी कि नियुक्त किया गया था। तो ये कोर्ट के सामने इसको प्रोड्यूस यानी कि इसको लाया गया सामने, ठीक है। चलिए ये भी हो गया। फिर है विच रिमांडेड हिम इन पुलिस कस्टडी टिल थर्सडे। अब देखिए ये जो विच आया है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। विच जो है ये आया है कोर्ट के लिए, ठीक है। यानी कि विच रिमांडेड हिम इन पुलिस कस्टडी, जिसने इसको रिमांड किया। रिमांड का मतलब आपको पता ही है, पुलिस ले जाती है और जांच पड़ताल के लिए किसी अपराधी को, उसके लिए बोलते हैं। तो विच रिमांडेड हिम इन पुलिस कस्टडी, पुलिस कस्टडी में इसको रिमांड कर दिया गया है टिल थर्सडे। टिल का मतलब तक, कब तक, टाइम बताता है, टिल कब तक, थर्सडे तक। चलिए ये भी हो गया। फिर है, मैं इसको पेपर को ज़रा मोड़ लेता हूँ। हाँ ठीक है, चलिए देखिए फिर लिखा है द अरेस्ट वॉज मेड। अब वॉज मेड आप कहेंगे अरेस्ट को बनाया गया, आप ऐसे ही समझ जाए तो अरेस्ट वॉज मेड, अगर मेड का मतलब यहाँ पे यही है कि अरेस्ट किया गया, ठीक है। तो अरेस्ट वॉज मेड ऑन द बेसिस ऑफ, किस आधार पर, अ परपटेड सुसाइड नोट। परपटेड सुसाइड नोट था, उसके आधार पर इस अरेस्ट को किया गया। सुसाइड नोट मिला होगा जो भी था ना। और ये से देखो नोट के बाद सीधे कोमा लग रहा है, फिर यहाँ पे कोमा लग रहा है। अब यानी कि ये जब कोमा होते हैं, ये जो कोमा होते हैं ये बताते हैं इससे पहले जो शब्द आया, यानी कि ये इसके बारे में बताएगा ये नोट। देखो कोमा के बाद लिखा है सेइंग। सेइंग मतलब कहते हुए, ये थोड़ा अंदाज में बोला जाता है सेइंग। आप ये तो कुछ और स्टेटेड भी कह सकते थे, सेइंग भी कह सकते थे, है ना। तो यहाँ पे सेइंग यानी कि कहते हुए, यानी कि नोट पर क्या लिखा था। सेइंग का मतलब नोट पर क्या लिखा था, ये लिखा था कि अरमान यू किल्ड मी, यानी कि अरमान तुमने मुझे मार दिया, ये लिखा था, ठीक है। फिर कोमा बंद हो गया, यहाँ पे क्लोज हो गया। अब देखिए क्या है, विच वॉज फाउंड इन सोलांकीज हॉस्टल रूम। ये विच किसके लिए आया है, यहाँ से पीछे जाएंगे कॉमा लगा है, इससे पीछे एक और कॉमा लगा है, ये जो नोट है इसके लिए आया है ये विच। विच का मतलब यहाँ पे हो गया जो कि। तो विच वॉज फाउंड, देखो वॉज के साथ फिर से थर्ड फॉर्म आ गई, यानी कि ये पैसिव है। तो विच वॉज फाउंड यानी कि जिसको ढूंढा गया, या जिसको मतलब पाया गया, कहाँ पर पाया गया, इन बता रहा है कहाँ पर, सोलांकीज हॉस्टल।
सोलांकी का जो हॉस्टल रूम था उसके अंदर ये पाया गया है, ये नोट। उस पर लिखा था अरमान यू किल्ड मी, यानी कि तुमने मुझे मार दिया अरमान, ठीक है। फिर लिखा है हैंड राइटिंग एनालिसिस कन्फर्म दैट द नोट वॉज रिटन बाय सोलांकी एन ऑफिसर सेड। तो यानी कि एक एन ऑफिसर, यानी कि एक ऑफिसर ने, सेड का मतलब कहा कि हैंड राइटिंग एनालिसिस, यानी कि हैंड राइटिंग पे जब थोड़ी जांच पड़ताल की गई तो उससे कंफर्म हुआ, उससे पक्का हुआ कि, दैट का मतलब है कि, द नोट वॉज, जो नोट था, जो लिखा हुआ था, जो नोट था वहाँ मिला था, वॉज रिटन, यानी कि वॉज के साथ देखो फिर से थर्ड फॉर्म आ गया, यानी कि पैसिव, यानी कि लिखा गया। तो द नोट वॉज रिटन, रिटन यानी कि लिखा गया बाय सोलांकी, सोलांकी के द्वारा लिखा गया था, ये ऑफिसर ने बताया, ठीक है। चलिए, फिर है सोलांकी हु वॉज, देखो यहाँ पे फिर से आ गया, मैंने कहा था ये नाम है, कोमा लगा है, यहाँ पे एक और कोमा होगा, ये देखो कहाँ है, एक कोमा ये एक ये, हाँ। तो यहाँ से यहाँ तक के बीच में जो भी लिखा होगा वो सोलांकी के बारे में कुछ एक्स्ट्रा बताया जा रहा होगा। क्या बताया जा रहा है? सोलांकी हु वॉज फ्रॉम अहमदाबाद, समझ में आ गया। सोलांकी के बारे में कुछ बताएगा, क्या बताएगा कि ये भैया अहमदाबाद से थी। चलिए, इज सस्पेक्टेड टू हैव, अब ये देखो बड़ा इंटरेस्टिंग है, इज सस्पेक्टेड टू हैव, ये पूरा साथ में आता है, इज लगा होगा, फिर यहाँ पे कुछ लिखा होगा, फिर लिखा होगा टू हैव, ये ऐसे साथ में आते हैं, न्यूज़पेपर में बहुत आते हैं ये। तो इसका मतलब है सस्पेक्ट का तो मतलब होता है संदेह, ठीक है। इज सस्पेक्टेड मतलब ये शक है, टू हैव जम्प्ड यानी कि जंप किया उसने, सोलांकी ने जंप किया, ऑफ द 8th फ्लोर, ऑफ यानी कि ऑफ का मतलब फ्रॉम, समझिए आप यहाँ पे। देखिए, जब भी हम एक सत्य से दूसरी सत्य की हटने की बात करते हैं, जैसे यहाँ पे ये लड़की थी, ये जब 8th फ्लोर से कूदी होगी, तो इसके पैर जो थे वो सीलिंग से, वो सॉरी जो रूफ थी उससे हटे होंगे, ऐसे टच थे फिर हटे। तो जब टच से, जब कोई ऐसी चीज़ टच होती है और जब हटती है ना, तो उसको, उसके लिए हम ऑफ लगाते, फॉर्म नहीं, फ्रॉम नहीं, ठीक है। तो टू हैव जम्प्ड ऑफ द 8th फ्लोर, यहाँ पे आप समझिए ऑफ का मतलब फ्रॉम, यहाँ से कहाँ से, 8th फ्लोर से, ऑफ इज हॉस्टल बिल्डिंग, हॉस्टल बिल्डिंग की 8th फ्लोर से उन्होंने जंप किया। अब यहाँ पे लोकेटेड, अब ये लोकेटेड इस बिल्डिंग के बारे में बता रहा है, ठीक है, जो कि थर्ड ईडी फॉर्म है। तो बिल्डिंग लोकेटेड ऑन द आईआईटी कैंपस, और आईआईटी कैंपस पे ये जो बिल्डिंग है लोकेटेड है, यानी कि लोकेटेड का मतलब स्थित है। और ये कैंपस कहाँ है ये बता रहा है, इन इन बता रहा है कि कैंपस कहाँ है, पोवाई में, मुझे नहीं पता ये क्या बोलते हैं, पोवाई ये क्या है, जो भी है, पोवाई। ऑन फरवरी, अब ये ऑन बता रहा है कब की बात, ऑन फरवरी 12, यानी कि 12 फरवरी दिस ईयर का मतलब इस साल, ठीक है। चलिए, फिर लिखा है इनिशियली द पुलिस लॉन्च्ड एन एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट, शुरुआत में, इनिशियली का मतलब शुरुआत में, द पुलिस ने लॉन्च की एक एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट, कि भैया एक्सीडेंट है कोई, इस तरीके की रिपोर्ट उसने, पुलिस ने लॉन्च की, यानी कि रजिस्टर की, यानी कि रजिस्टर में चढ़ाई, आप ऐसे समझे। बट लेटर द प्रोब वॉज ट्रांसफर्ड, लेकिन बट का मतलब लेकिन, लेटर का मतलब बाद में, तो लेकिन बाद में द प्रोब यानी कि जो जांच थी, प्रोब का मतलब होता है जांच, द प्रोब वॉज ट्रांसफर्ड यानी कि इसको ट्रांसफर कर दिया गया, वॉज के साथ ईडी फॉर्म आई, यानी कि पैसिव है, यानी कि इसको करा गया है, इसको कुछ करा गया है, इसने कुछ नहीं करा है। आप ये ना समझे कि प्रोब ने ट्रांसफ़र किया है कुछ, जबकि प्रोब को ही करा गया है ट्रांसफ़र, क्योंकि वॉज के साथ ईडी फॉर्म है। तो द प्रोब वॉज ट्रांसफर्ड टू द एसआईटी, एसआईटी को ट्रांसफ़र कर दिया गया। अब एसआईटी के बाद फिर से ईडी फॉर्म आ गई तुरंत, इसका क्या मतलब है, ये एसआईटी के बारे में कुछ बताया जा रहा है। क्या बताया जा रहा है? हेडेड बाय जॉइंट कमिश्नर लक्ष्मी गौतम। हेडेड बाय का मतलब है लीड, किसने लीड किया, कौन मुखिया था, तो मुखिया कौन था भाई, जॉइंट कमिश्नर मुखिया थे इस एसआईटी के, और लक्ष्मी गौतम इनका नाम था, ठीक है। चलिए, फिर यह है अकॉर्डिंग टू द पुलिस, यानी कि पुलिस के हिसाब से, इट वॉज फाउंड, अब देखो फिर से यहाँ पे मैं बार बार कहता हूँ, इसको ध्यान रखना बिल्कुल, इट वॉज फाउंड, वॉज के साथ थर्ड फॉर्म आ गई, फाइंड होता है फर्स्ट फॉर्म, सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है फाउंड, ठीक है। तो फाउंड, वॉज के साथ जब थर्ड फॉर्म आएगी तो आप समझे कि ये जो इससे वॉज के से पीछे लिखा हुआ है इट, इसको कुछ किया गया है, ठीक है, इसने कुछ नहीं करा है, इसके साथ कुछ किया गया है। क्या किया गया है? इट वॉज फाउंड, यानी कि ये ढूंढा गया, ये पता लगाया गया, ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन, ड्यूरिंग का मतलब दौरान, और इन्वेस्टिगेशन में जांच पड़ताल, तो जांच पड़ताल के तो दौरान ये ढूंढा गया, दैट की खत्री हैड एलिजली थ्रेटन, खत्री जो था हैड थ्रेटन यानी कि कर चुका था, क्या कर चुका था, इसको
धमका चुका था सोलांकी को। एलिजली, एलिजली का मतलब ये भी बताया जा रहा है, हम कह नहीं रहे कि ऐसा ही हुआ था, ये बात है। तो हैड एलिजली थ्रेटन्ड यानी कि धमकाया गया था सोलांकी को। आफ्टर यानी कि बाद में। द लेटर, देखो लेटर बड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ये लेटर वाला लेटर नहीं है, पत्र वाला। यहाँ पे लेटर का मतलब है सोलांकी। आप कहेंगे ये क्या बात हुई, देखो मैं इसको यहाँ पे समझाता हूँ। एक होता है फॉर्मर और एक होता है लेटर, ठीक है। ये जो होता है इसको आप समझे नंबर 1 फॉर्मर को, और इसको समझे लेटर को नंबर 2। आप कहेंगे ये मतलब समझ नहीं आया। देखिए मान लीजिए अभी अभी किसी के कि कोई 2 व्यक्ति के बारे में बात करेगी, मान लो एक है मोनू और एक है सोनू, कि मोनू वहाँ गया फिर सोनू वहाँ गया, ऐसे समझे, मोनू वहाँ गया फिर सोनू वहाँ गया। तो मोनू को हम बाद में ये भी कह सकते हैं फॉर्मर, पहले वाला। सोनू को हम कह सकते हैं लेटर, क्योंकि सोनू का जिक्र बाद में हुआ है, मोनू का जिक्र पहले हुआ है, समझे। तो मोनू वहाँ गया फिर सोनू गया, यानी कि मोनू वहाँ गया, यानी कि मोनू को हम फॉर्मर कह सकते हैं, सोनू को हम लेटर कह सकते हैं। तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि यहाँ पे कहा जा रहा है, देखो आफ्टर द लेटर, लेटर का मतलब है, देखो यहाँ पे खत्री का नाम लिया गया है और सोलांकी, यहाँ पे लेटर का मतलब है सोलांकी। फॉर्मर होता तो इसका ये मतलब होता खत्री, ठीक है। लेटर यानी कि सोलांकी मेड आ कम्युनल रिमार्क, मेड आ कम्युनल रिमार्क का मतलब है, रिमार्क का मतलब टिप्पणी की, कम्युनल का मतलब ये धार्मिक आर्मिक से रिलेटेड है, और मेड आ यानी कि एक किया, यहाँ पे मेड का मतलब समझे किया। मेड आ या बनाया, भी बनाया से कंफ्यूज हो जाएंगे, मेड का मतलब किया, मेड आ कम्युनल रिमार्क यानी कि धार्मिक कोई टिप्पणी की, ऐसे समझे। मेड का मतलब किया यहाँ पे समझे। तो किसने किया था ये, सोलांकी ने। बोथ लिव्ड, लिव्ड का मतलब ये सेकंड फॉर्म में यानी कि रहते थे। बोथ लिव्ड ऑन द सेम फ्लोर ऑफ द हॉस्टल, हॉस्टल के सेम फ्लोर पर ये रहते थे दोनों। चलिए फिर है वी हैड रिकॉर्डेड द स्टेटमेंट, वी हैड रिकॉर्डेड यानी कि हैड के साथ रिकॉर्डेड आया है, यानी कि थर्ड फॉर्म आई है, तो इसका मतलब है कर चुके थे कोई काम। तो ये लिखा है वी हैड रिकॉर्डेड यानी कि हम रिकॉर्ड कर चुके थे, क्या कर चुके थे, द स्टेटमेंट, स्टेटमेंट का मतलब बयान, ऑफ खत्री, खत्री का बयान, ऑफ बता रहा है किसका, खत्री का बयान। बट ही, लेकिन वह, ही इज़ नॉट ओपनिंग अप, ओपन अप का मतलब होता है कोई सीक्रेट बताना, कोई मन की बात बता देना, ऐसे करके मतलब खुल कर बोलना एक तरीके समझे। बट ही इज़ नॉट ओपनिंग अप, पर अगर वो खुल के नहीं बता रहा है, अबाउट द रीज़न, कारण के बारे में, अबाउट का मतलब होता है के बारे में, द रीज़न यानी कि कारण के बारे में नहीं बता रहा है। दैट, दैट आया ये रीज़न के लिए, ठीक है। दैट जो कि लेड टू द डिस्प्यूट, लेड टू का मतलब ले गया, आप ऐसा समझिए, लेड टू का मतलब जो कि ले गया, इन दोनों को कहाँ पर ले गया, डिस्प्यूट का मतलब झगड़ा, ठीक है। तो जो कि यानी कि वो कारण, यानी कि जो, दैट लगा जो, जो कि रीज़न के बारे में बता रहा है। दैट लेड टू जो कि ले गया, द डिस्प्यूट झगड़ा, झगड़े ले गया, झगड़े तक ले गया दोनों को, बिटवीन दैम उन दोनों के बीच में जो झगड़ा था वहाँ तक ले गया, ठीक है। ये रीज़न, तो ये जो रीज़न है ये बता नहीं रहा है खत्री, ये बात कहना चाह रहे हैं। फिर है वी अरेस्टेड हिम सो दैट, तो वी का मतलब वी हमने, अरेस्टेड किया, अरेस्ट किया उसे, गिरफ्तार किया, हिम उसको कर लिया, सो दैट ताकि। अब देखो यहाँ पे जो लिखा है ये कंटिन्यूड ऑन पेज 4, ये जो है ये कंटिन्यू होगा पेज 4 पे, मतलब आगे की कहानी बताई जाएगी, हम इसमें इतना नहीं पढ़ रहे। अब इतना भी बहुत हो गया, लंबी वीडियो हो गई, फिर तो बहुत ही लंबी हो जाएगी अगर मैं और आगे का बताऊंगा तो, ठीक है। तो हमने बस यहाँ तक पढ़ा है, ये जो लिखा है ना यहाँ तक पढ़ा है। तो होप करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अब ये इतना, एक बार मैं और इस सही से दिखा देता हूँ जरा क्या पूरी कहानी है, देखिए। तो यहाँ से लेकर हमने पूरी ये कहानी गई है, ये यहाँ तक, ये हमने पूरा समझा, कितनी सारी चीज़ें सीखी, इसलिए मैंने कहा था ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ऐसे ही मैं सिखाता रहूँगा। चलिए अगली बार फिर से मिलते हैं किसी और अच्छी वीडियो के साथ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है, बाय।